आप गांव में जाके देखिए, गांव के बच्चे जात छोड़ के झंडा लेके घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? पाकिस्तान को मारो, पाकिस्तान को हटाओ। ये किसी ने पैदा नहीं किया, अपने आप स्फूर्त पैदा। अब आपको उदाहरण बताता हूं, शहीद पहले भी होते रहे। जब से भारत की सेना बनी है तब से शहीदी की परंपरा भारत की सेना की अपनी अटूट परंपरा है। वो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं। न्यौछावर अपने आप को करते हैं। वो परिवार के लिए नहीं जीते, वो देश के लिए जीते हैं। बॉर्डर पर उनकी पत्नी या बेटा नहीं होता, बॉर्डर पर भारत मां रहती है। लेकिन अब देखिए कि जब भारत में किसी शहीद का शव गांव में आ रहा है तो क्या कोई निमंत्रण देने जा रहा है? हजारों लोग उमड़ पड़ रहे हैं। क्यों उमड़ पड़ रहे हैं? भावनाएं हैं ना, उनके घर का बेटा हो जा रहा है। जो शहीद हो रहा है मेरा भाई है, जो शहीद हो रहा है मेरा बेटा है, जो शहीद हो रहा है मेरे घर का है। ये भावना भारत में कैसे आई? ये अगर भावना आ रही है तो आप इस भावना को दबा देंगे क्या? ये जो पाकिस्तान परस्त लोग हैं, जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जो वामपंथी और दुनिया भर के उदाहरणों लेकर के मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, हमारे सेना के ऊपर आप पत्थर फेंकेंगे, हम मानवाधिकार की ढपली बजाएंगे, हम गोली मारेंगे। इसे बर्दाश्त नहीं करेगा देश। जो भारत के ऊपर आंख उठाएगा, ये मोदी की सरकार है, ये मनमोहन की सरकार नहीं है, ये मोदी की सरकार है। पुलवामा आतंकी हमले के बाद, पुलवामा की महबत आप देख रहे हैं 5 साल में क्या हुआ है। पूरा आतंकवाद कश्मीर तक ही सिमट कर रह गया। उसके पहले बंबई में हुआ, बनारस में हुआ, घाट पर हुआ, पूरे देश में आतंकवाद फैला हुआ था। विस्फोट ट्रेन में हो रहे थे, लोगों का मंदिर में विस्फोट हो रहे थे। 4 साल में बताइए किसी मंदिर में विस्फोट हुआ हो? सब कश्मीर में है। मतलब कश्मीर के आतंकवादियों की इतनी छूट थी कि वो देश में भ्रमण करके आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन मोदी ने हुर्रियत को ठेंगे पर रखा, पाकिस्तान को ठेंगे पर रखा, वहां के आतंकवादियों को ठेंगे पर रखा। हम भारत के लाल जितने भी शहीद हो जाएं, लेकिन अब आतंकवाद कश्मीर से आगे बढ़ के भारत में नहीं जाएगा। और अब ये समय आ गया है कि भारत में कश्मीर का भी आतंकवाद अब खत्म होगा, क्योंकि इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। ये बढ़िया जो मौका होगा, आर्टिकल 370 और 35 370 तो सुप्रीम कोर्ट लेके बैठा है। सुप्रीम कोर्ट में आप थोड़ी सोचेंगे, सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच सोच रही है ना। पर परिणाम देखिए, पर सुनवाई सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के संविधान ने कहा जब ये घटना पुलवामा की घटी तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इसकी सुनवाई अब यथाशीघ्र करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सिर्फ हुआ कि वो संविधानेतर चीज है और भारतीय संविधान के अंतर्गत किसी एक राज्य को 1-2 निशान, 1 झंडा, 2 प्रधानमंत्री नहीं दिए जा सकते। भारत का कश्मीरी भी बनारसी है, बनारसी भी कश्मीरी है, यह अधिकार हमको प्राप्त है भारत के संविधान में। तो भारत के संविधान को बांट करके इस देश में नहीं पैदा किया जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट के जब संवैधानिक बेंच करेगी, कितने दिन टिकेंगे? ये बहस 2 दिन, 1 महीना, 15 दिन, अंत में उनको फैसला करना पड़ेगा कि धारा 377, ये तो तुष्टीकरण की नीति है ना महाराज। धारा 370 और 35 से तुष्टीकरण के कारण हुआ। आपने किस सरकार की औकात थी कि हुर्रियत से सुरक्षा व्यवस्था हटा दें? आप बताइए। पिछले नेताओं की सुरक्षा वापस, और कल हुर्रियत के लोग मारे जाएंगे तो भारत की जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने से मारे जा रहे हैं। किसी सरकार की औकात थी कि हुर्रियत को हटा दें? उनको तो मक्खन मलाई खिलाते थे आप, उनसे तो बात करते थे। मोदी ने कहा कि ठेंगे पर चढ़े हुर्रियत। हुर्रियत क्या होता है? हमको तो ऑक्युपाइड कश्मीर भी लेना है, और भारत में जो अगला काम करेगा वो ऑक्युपाइड कश्मीर को होगा। दुनिया भारत के साथ है। इतना बड़ा जन समर्थन या तो 71 में मिला था, 71 में भी विरोध था, लेकिन ये समान समर्थन जो उत्तर भारत में आतंकवाद के खिलाफ मिला है, अमेरिका, रूस, यूरोपियन देश, इजराइल सारे लोग भारत के साथ खड़े हैं। ऐसा समर्थन भारत में कब मिला? पूरे इतिहास में देख लीजिए, बता दीजिए कब मिला। 65 में मिला क्या? 71 में मिला क्या? कारगिल में मिला क्या? पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया, भूखों मरने की स्थिति हो गई। भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है कि पाकिस्तान जो कटोरा लेके भीख मांग रहा है, क्या गलत है? उसका टमाटर बंद हो जाएगा, उसका पानी बंद हो जाएगा, उसका हुक्का पानी भारत बंद करेगा। कैसे सर्वाइव करेंगे आप? वहाँ कहाँ उद्योग है? वहाँ कहाँ निवेश है? वहाँ कहाँ 4-वे लाइन है? वहाँ तो गदहा बेच करके वो नहीं, उन परिवारों को सर ये बातें ठीक है, लेकिन अभी तो उन परिवार की जो मांग है कि नहीं, कड़ी कार्रवाई तुरंत, ये पूरा देश मांग। देखिए, सेना की रणनीति भारत की जनता के कहने
कहने पर नहीं होगा। ये तो है दबाव में वो करेंगे भी नहीं और न करना चाहिए। अपना सही समय पर प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि सही समय, सही जगह, सही रणनीति का काम सेना का है, हमने उनको आदेश दे दिया। इसका मायने बहुत बड़ा है। इसका मायने इतना बड़ा है कि उन्होंने अब भारत और कश्मीर सेना के हवाले है। अब एक भी आतंकवादी भारत में घटेगी, एक भी गतिविधि विदेशी होगी तो सेना उसकी जिम्मेदार होगी, और सेना ने बड़े गर्व से उसको स्वीकार किया है। और उसने कहा है, आज सेना अध्यक्ष ने, सुबह आपने नहीं टीवी देखा, सेना अध्यक्ष ने कहा कि मेरी अंतिम चेतावनी है, जो महिलाएं अपने बच्चों को आतंकवाद में ढकेली हैं वो उनको तत्काल सरेंडर कराएं, नहीं मारे जाएंगे तो सेना जिम्मेदार नहीं होगी। आज दो टूक कह दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़ाई जारी है और उसकी तैयारी चल रही है। और इस बार जब तैयारी होगी, पाकिस्तान को किस बात का गुमान है? सिर्फ परमाणु अस्त्र का। क्या भारत के पास परमाणु अस्त्र नहीं है? उनके पास परमाणु का गदहा से परमाणु अस्त्र फेंकेंगे। भारत जो है राफेल से परमाणु अस्त्र फेंकेगा, भारत मिराज से परमाणु अस्त्र फेंकेगा, और वो एक फेंकेंगे तब तक 100 परमाणु से पाकिस्तान। सुरक्षा तो हमारी काफी दुरुस्त है, उनसे तो कोई तुलना ही नहीं है, और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी सेना जल्द से जल्द मुंह तोड़ जवाब देगी।